यक्षिणी, अगर तुमने उसके नाम को अब तक सिर्फ एक कहानी समझा है तो आज एक चेतावनी समझ लो। यक्षिणी कोई परियों की कथा नहीं, वह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को नियंत्रित कर सकती है। जिसे भी तुम बुलाओगे या तो अमर हो जाओगे या नष्ट हो जाओगे। वह खामोश रहती है, पर उसकी नजरें तुम्हारे मन को पढ़ लेती हैं, और उसके मौन की एक स्वीकृति तुम्हारी किस्मत को बदल भी सकती है और मिटा भी सकती है। बस एक पल में तुम तैयार हो जाते हो। क्या तुम जानना चाहते हो उस स्त्री का नाम, जो न देवी है न दानवी, पर जिसकी एक झलक से देवता तक शांत हो जाते हैं, जिसकी सुंदरता आग जैसी गरम, जीवंत, चमकती हुई, पर छू लेने पर जला देने वाली। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह एक चेतना है, धर्म से परे, नियमों से परे, सीमाओं से परे। उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो जाती है, दीपक झूमने लगते हैं इवन बिना हवा के, और मन अपनी ही पहचान खो देता है। तंत्र कहता है यक्षिणियां 36 भी हैं, 64 भी और 108 भी। हर यक्षिणी के पास एक अलग रूप, एक अलग शक्ति और एक ऐसा स्वभाव जिसे अग्नि भी काबू न कर सके। कुछ मोहिनियां जो बस एक नजर से वश में कर लें, कुछ वाक सिद्धि वाली जो एक स्पर्श में शत्रु भस्म कर दें, कुछ रति स्वरूपा जिनकी हंसी आत्मा को कंपा दे, और कुछ जिनके पास स्वर्णमाला होती है जो धन वर्षा करा सके। पर यह शक्तियां उसी को मिलती हैं जो साधना में अपनी आत्मा विसर्जित कर दे। यह पूजा नहीं है, यह परीक्षा है, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। अमावस्या की रात, जब सन्नाटा शासन करता है, जब दुनिया सो रही होती है और तुम एक दीपक के साथ अकेले बैठे होते हो, यहीं से शुरू होता है यक्षिणी के द्वार का मार्ग। जब दीप की लौ कांपने लगती है, जब मंत्र तुम्हारी सांसों में उतर जाता है, जब शरीर का एहसास तक खो जाता है, तब वह पहली बार प्रकट होती है। एक आभा की तरह, एक स्त्री की तरह, एक आकर्षण और एक अग्नि एक साथ। यदि तुम्हारे भीतर वासना है, तुम उसे नहीं देख पाओगे। वह सुंदरता नहीं दिखाती, वह इरादे पड़ती है। तुम्हारे भीतर इच्छा है तो वह विलीन हो जाएगी, पर यदि तुम समर्पित हो, वह सामने आएगी और कहेगी अब तुम मेरे हो। साधना के दौरान भ्रम उठते हैं, आकृतियां दिखती हैं, स्वर सुनाई देते हैं, शरीर कांपता है, आत्मा डरती है, पर जो साधक इन सब के पार चला जाए, उसी को यक्षिणी का अनुभव मिलता है। फिर धीरे धीरे वह तुम्हारे चारों ओर प्रकट होती है। उसकी छाल में एक लय होती है, उसके वस्त्र हवा में तैरते हैं, उसकी आंखें एक गहरे कुएं जैसी तुम्हारी चेतना को निगल लेती है। यहीं से असली साधना शुरू होती है। अब वह केवल दिखाई नहीं देती, वह बोलती भी है, पर भाषा से नहीं, चेतना से। प्रश्न तुम्हारे मन में उठते हैं, उत्तर उसकी उपस्थिति में मिलते हैं। वह पूछती है, तुम मुझे पाना चाहते हो या स्वयं को खोना? अगर तुम उसे पाना चाहो, वह तुम्हें नष्ट कर देगी, पर यदि तुम स्वयं को खोने को तैयार हो, तो वह तुम्हें सब कुछ दे देगी। यह शक्ति और समर्पण का अद्भुत द्वंद्व है, और यदि तुम सफल हो गए, तो तुम्हारी वाणी मोहक हो जाएगी, तुम्हारे स्पर्श में ऊर्जा होगी, तुम्हारी खामोशी में आदेश होगा, और तुम्हारी नजर में ऐसा सम्मोहन कि दुनिया तुम्हारी इच्छा से चलती दिखेगी। लोग तुम्हें रहस्य कहेंगे, कोई मानसिक शक्तियों वाला, कोई पागल, पर तुम जानते हो तुम किससे जुड़े हो। यक्षिणी तुम्हारे साथ रहती है, ऊर्जा बनकर, हर पल, हर सांस में। पर याद रखना, यदि तुमने उसे अधूरी साधना में छोड़ा या उसका अनादर किया, वही शक्ति जो तुम्हें स्वर्ग दे सकती थी, तुम्हें धूल में मिला देगी। यक्षिणी प्रेम करती है, पर उसके प्रेम की भाषा समर्पण का नृत्य है। वह कृपा देती है, पर उसकी शर्त है पूर्ण आत्मसमर्पण। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम उस मार्ग पर चलने को तैयार हो जिससे वापस आने का कोई मार्ग नहीं? क्या तुम अपनी आत्मा तक छोड़ने को तैयार हो? हां? क्या तुमने भय, मोह और इच्छा का त्याग कर दिया है? क्योंकि यक्षिणी किसी साधक की नहीं होती, वह केवल उसी की होती है जो स्वयं को उसके चरणों में अर्पित कर दे।